राधे राधे दोस्तों सनातन धर्म के अनुसार बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा होती है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भौतिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए जानते हैं व्रत की सही तिथि कौन सी है और इस व्रत के नियम क्या हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी व्रत रखा जाता है। सनातन धर्म में एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भौतिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व इसके पारण का भी होता है। मान्यता ये भी है अगर सही मुहूर्त में पारण ना किया जाए तो दोष लगता है। तो चलिए जानते हैं वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों इस साल यह व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ रहा है। यह तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होकर 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। चलिए अब जान लेते हैं वरुथनी एकादशी के जो पारण का समय होगा वो कब होगा। दोस्तों व्रत का पारण का समय द्वादशी के दिन यानी कि 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। समय सुबह 5:46 से 8:23 तक रहेगा। इस दौरान व्रत करने वाले को स्नान करके पूजा करनी चाहिए, फिर व्रत का समापन करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ वरुथनी एकादशी व्रत के पूजन के बारे में। एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दसवीं के दिन से तन मन को शुद्ध रखें और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। घर के मंदिर को साफ करके गंगा जल छिड़कें और फिर पीला आसन तैयार करें। उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। फिर उनको धूप दीप अर्पित करें। फिर एकादशी व्रत का संकल्प लें और भोग लगाएं। उसके बाद एकादशी व्रत कथा करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। फिर तुलसी पूजा करें। इस दिन व्रत करने वाले को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको एकादशी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा भी सुना देती हूँ। तो चलिए ध्यान होकर सुनिएगा। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे वासुदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कृपया बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी की महिमा क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि वरुथनी एकादशी से अधिक उदार, कृपालु और शुभ एकादशी और कोई नहीं है। यह एकादशी जीवन को शुद्ध करने वाली है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पूर्ण रूप से पालन करता है उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के महत्व को पढ़ता या बस सुनता भी है तो उसे 1000 गाय दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है और ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से मुक्त होकर बैकुंठ धाम प्राप्त करता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। दोस्तों मैं वरुथनी एकादशी से जुड़ी एक और व्रत कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। आप लोग श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके बैसाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महत्व को बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महत्व कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा
पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, ये थी वरुथनी एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ और वरुथनी एकादशी की सबसे प्राचीन कथा जो मैंने आज आपको कह सुनाई। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में श्री हरि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।